मोटापा कैंसर का घर है। ओबेसिटी इज डायरेक्टली लिंक्ड विद कैंसर। ऐसा क्यों है? आज हम अपने डिस्कशन में यही बात बताऊंगा। देखिए, हमें आंकड़े ये बताते हैं, जो भी हमारे फैक्ट्स हैं वो ये बताते हैं कि पिछले कुछ डिकेड्स में, कुछ दशकों में जो मोटापे से जुड़े हुए कैंसर हैं उनका रेट बढ़ा है। बाकी कैंसर्स का रेट कम हुआ है, लेकिन जो ओबेसिटी से रिलेटेड कैंसर्स हैं उनका रेट बढ़ा है। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस कैंसर, ओवेरियन कैंसर, लिवर कैंसर, किडनी कैंसर, गॉल ब्लैडर का कैंसर या इंटेस्टाइन का कोलोरेक्टल कैंसर, आंतों में जो कैंसर हो जाता है। ये सारे के सारे जो कैंसर रेट्स हैं, ये इनकी जो रेट्स हैं वो तेजी से बढ़े हैं विद टाइम, जैसे जैसे लोगों में ओबेसिटी या मोटापा बढ़ा है। इसका मतलब ये है कि ओबेसिटी इज डायरेक्टली लिंक्ड विद कैंसर, और जैसे जैसे ओबेसिटी का रेट बढ़ा हमारे कंट्री में या वर्ल्ड में, वैसे वैसे इन सभी कैंसर्स का रेट भी बढ़ा। बट हम इसको समझते हैं कि एक ओबेसिटी या मोटापा, जिसको हम बहुत ही नॉर्मल समझते हैं कि भाई थोड़ा वजन ही तो फालतू है, 5-10 किलो, 15 किलो, 20 किलो का, उससे कैसे कैंसर हो सकता है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ओबेसिटी जो है या मोटापा हमारे शरीर में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिससे कि हमारी बॉडी प्रोन हो जाती है कैंसर डेवलपमेंट के। राइट? देखिए, हमें फर्क समझना होगा कि नॉर्मल सेल्स हमारी बॉडी में होते हैं और कैंसर सेल्स भी हमारी बॉडी में होते हैं, और कैंसर सेल्स हर किसी की बॉडी में है, लेकिन हर किसी को कैंसर नहीं होता। सिर्फ उन्हीं को होता है जिनके के बॉडी ऐसा एनवायरनमेंट बना देती है कि उसमें कैंसर हो जाए। राइट? मैं आपको बताना चाहता हूं कि नॉर्मल सेल्स और कैंसर सेल्स में क्या फर्क होता है। नॉर्मल सेल्स को ग्रो करने के लिए दो चीजें चाहिए, एक है ग्रोथ फैक्टर और दूसरा है न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो पोषण है, ये नॉर्मल सेल्स को चाहिए ग्रो करने के लिए। अब ग्रोथ फैक्टर कौन से होते हैं? ग्रोथ फैक्टर होते हैं IGF-1, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, या mTOR या AMPK। ये ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो कि सेल को ग्रो करने में मदद करते हैं, और सेल्स को साथ में पोषण भी चाहिए। उसमें आ जाता है आपका प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, तो ये ग्रो करने के लिए चाहिए। लेकिन कैंसर सेल की एक खास बात होती है कि उसका जो ग्रोथ फैक्टर होता है वो हमेशा ऑन रहता है। नॉर्मल सेल का जो ग्रोथ फैक्टर है IGF-1, mTOR, वो नॉर्मल टाइम पे हमेशा एक्टिवेटेड नहीं रहता है। लेकिन जो कैंसर सेल है, कैंसर सेल का जो ग्रोथ फैक्टर है वो हमेशा ऑन रहता है। तो दूसरा जो फैक्टर है, जो न्यूट्रिशन वाला, पोषण वाला है, वो ही हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि कैंसर सेल का नेचर ही ऐसा है कि उसमें ग्रोथ फैक्टर हमेशा ऑन ही रहेगा। तो अगर आप उसको न्यूट्रिशन दे रहे हैं जो कि कैंसर सेल्स को चाहिए, तो कैंसर सेल इसमें ग्रो करेगा, और ग्रो करके कैंसर सेल्स की ये है कि वो इनडेफिनेट ग्रोथ होती है, मतलब उसकी ग्रोथ कहीं रुकती नहीं है, क्योंकि उसमें ग्रोथ फैक्टर हमेशा ऑन रहता है। नॉर्मल सेल्स की ग्रोथ रुक जाती है, आपको चोट लगी कहीं पे, वो चोट कुछ दिन तक आपकी जो है स्किन वहां से उखड़ी उखड़ी रही, कुछ टाइम बाद वो नॉर्मल हो गई और फिर वो बंद हो गई ग्रोथ। बस उतने ही स्किन की रिक्वायरमेंट थी और उतने में बंद हो गई। ये एक नॉर्मल ग्रोथ होती है। लेकिन कैंसर की ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इनडेफिनेट हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा, अगर ब्रेस्ट कैंसर होता है तो ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो जाता है, प्रोस्टेट कैंसर होता है तो मतलब इतनी ज्यादा ग्रोथ, लिवर कैंसर होता है पूरी बॉडी में फैल जाता है। राइट? सो बेसिकली हमें यही देखना है कि हमें हमारी बॉडी में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जिससे कि बॉडी में कैंसर जनरेट ना हो। अगर हम ऐसे न्यूट्रिएंट्स लेंगे, ऐसा खाना खाएंगे, फॉर एग्जांपल IGF-1 एक ग्रोथ फैक्टर है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। ये कब जनरेट होता है? जब हम ऐसा खाना खाएंगे जो इंसुलिन हार्मोन को बढ़ाएगा। अब इसमें मेनली मीठा आ जाता है, शुगर आ जाता है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि ये कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जो इंसुलिन हार्मोन को बढ़ाएंगे, और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर भी बढ़ेगा, और उससे फिर इंसुलिन हार्मोन ही आपका वजन भी बढ़ा रहा है। तो जो भी लोग जिनका वजन ज्यादा होता है उनकी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन ज्यादा होता है और इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 IGF-1 ज्यादा होता है।
तो वो ज्यादा रहेगा, तो वो कैंसर सेल्स को ग्रो करने में प्रमोट करेगा, राइट? तो हमें क्या करना है, हमें इस हार्मोन को और IGF-1 फैक्टर को कम करना है, हमें मोटापा कम करना है, ताकि हमारी बॉडी प्रो कैंसर से एंटी कैंसर हो जाए, कैंसर फ्रेंडली से कैंसर एनिमी बन जाए, कैंसर का दुश्मन बन जाए हमारी बॉडी। सो दिस इज अगेन अ करेक्ट अप्रोच ऑफ प्रिवेंटिंग कैंसर। और अगर कैंसर हो भी गया है तो भी आप उसकी ग्रोथ को रोक सकते हैं थ्रू मेटाबॉलिक एंड इम्यून करेक्शन अप्रोच। अब यहां पे मैं मेटाबॉलिज्म समझाता हूं कि क्या गड़बड़ हुआ। मेटाबॉलिज्म क्या है? आप कुछ भी खाना खा रहे हैं उससे बॉडी एनर्जी लेती है, लेकिन अगर आप गलत खाना खा रहे हैं तो बॉडी की जो एनर्जी है वो भी एक रॉन्ग डायरेक्शन में जाती है, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसा खाना खा रहे हैं जो कि कैंसर सेल्स को फीड कर रहा है, आपके नॉर्मल सेल्स से ज्यादा कैंसर सेल्स खुश हो रहे हैं, जैसे कि शुगर, कैंसर सेल्स बहुत खुशी से शुगर को लेते हैं, राइट? तो उससे कैंसर का खतरा बढ़ता है। या कोई भी ऐसी एलिमेंट्स हैं, कोई भी ऐसे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि कैंसर को बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 बढ़ रहा है, मोटापा बढ़ रहा है। तो अगर आप इस तरीके से फूड्स लेंगे तो अल्टीमेटली आपका कैंसर जो है वो बढ़ेगा, अगर बॉडी में कैंसर है। अगर आपको कम करना है तो आपको ऐसे फूड्स लेने हैं जो कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स ना हो, शुगर ना हो, और अपनी बॉडी को और भी, मतलब इट्स अ बिग लिस्ट कि क्या चीजें खानी चाहिए, क्या चीजें नहीं खानी चाहिए, बॉडी में से टॉक्सिन्स कैसे रिमूव करने हैं, इट्स अ बिग लिस्ट। उसके बाद में आप जो है अपनी बॉडी को एकदम एंटी कैंसर एनवायरनमेंट क्रिएट कर देंगे और उससे आपकी जो है बॉडी हील होने लगेगी, या रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी की डोजेज कम होने लगेंगी। एंड इफ एवरीथिंग गोज वेरी वेल एंड यू आर वेरी लकी, तो आपको हो सकता है कि रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी की डोजेज की जरूरत भी ना भी पड़े, राइट? सो दिस इज हाउ हमारा जो फूड है वो डायरेक्टली लिंक्ड है कैंसर से। वी कैनॉट इग्नोर अवर फूड, वी कैनॉट इग्नोर अवर न्यूट्रिशन, और इम्यून करेक्शन भी जरूरी है। जैसे मैंने आपको बोला कि इम्यून सिस्टम हमारा अगर डिसबैलेंस होगा, टॉक्सिन्स की वजह से भी हो सकता है, रॉन्ग फूड्स की वजह से भी। अगर इम्यून सिस्टम डिसबैलेंस्ड है तो वो कैंसर सेल्स को खा नहीं पाएगा, खत्म नहीं कर पाएगा। इम्यून सेल्स में एक पर्टिकुलर टाइप के सेल्स होते हैं जिनको हम नेचुरल किलर सेल्स बोलते हैं, NK सेल्स। वो जो है कैंसर सेल्स को खत्म करते हैं और हमें बचाते हैं। तो अगेन यहाँ पे भी इम्यून करेक्शन अप्रोच आ गया। सो आप ये समझिए कि 80% से ज्यादा जो कैंसर्स हैं वो प्रिवेंटेबल हैं। हम उन्हें प्रिवेंट कर सकते हैं क्योंकि उनका रीजन वो है, या तो डाइट है, या बॉडी में टॉक्सिन्स हैं। सिगरेट स्मोकिंग से बहुत ज्यादा लंग कैंसर होता है, वो भी एक तरीके से लिंक हो गया एनवायरमेंट से। तो आपके जो है ऑक्यूपेशनल कैंसर्स हैं, ये सब ऐसे कैंसर से जो प्रिवेंट हो सकते हैं, या फिर अगर हो चुके हैं तो आप अपनी बॉडी में ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट कर दीजिए कि पूरी की पूरी बॉडी एंटी कैंसर हो जाए, ताकि कुछ आपको बेनिफिट मिले अपने कैंसर के ट्रीटमेंट से भी, और कैंसर के ट्रीटमेंट जो इतने पेनफुल है उनकी डोजेजेस कम हो जाए या पूरी तरीके से छूट जाए। सो आई होप आज का मेरा ये डिस्कशन आपको समझ में आया होगा, और आपको ये भी समझ में आया होगा कि मोटा शरीर क्यों कैंसर का घर है, और क्यों कैंसर से प्रोन होते हैं वो लोग जिनका वजन बहुत ज्यादा होता है, राइट? आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, आप कमेंट सेक्शन में डालिए, डायरेक्ट मैसेज करिए, या हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए। मी एंड माई टीम विल ऑलवेज बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।